अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक है, हमारे पास है रीन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ये आप बहुत देर से बहुत ज़्यादा क्लासेस में, पिछली सारी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। आज हम एक इसका जनरल सा व्यू देखेंगे। आपको जो एफएससी पार्ट 2 की बुक में लिखा हुआ है वो देखेंगे हम। उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपका 27 की जो इस साल रीडिंग है वो 17 के साथ है। तो आप अगर ये पेडिंग करते हैं 22 वाली छोड़ कर, 22 वाले चैप्टर को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, उसको बच्चे इतना ज़्यादा नहीं करते, तो आप वो करेंगे तो वो आसान होगा। जो 17 चैप्टर है उसकी भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो आपको मिल जाएंगी। तो आप ये वाली पेडिंग करेंगे। ये ईजी चैप्टर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन वाला इसमें सारा आता है। कि आपने पहले भी किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के लेक्चर्स मिलेंगे और साथ में आपको टिप्स भी मिलेंगी कि आपने कैसे स्टडी करनी है, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक्स। अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कैसे होते हैं, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें डिफरेंस आता है या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो मैंने इसका डिफरेंस बनाया है, मैं आपको स्लाइड शो करवाती हूँ, फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये देखें, ये आपको दिख रहा है। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है रीन्यूएबल सोर्सेज की और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की। रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है बेसिकली। रीन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं और उसे दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं। एक मरतबा यूज़ किया तो वो ख़त्म नहीं होते, हम उसे दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हमारे पास हवा है, हम हवा कितनी मरतबा यूज़ करते हैं। हमारे पास पानी है, हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। ठीक है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम एक दफ़ा खर्च कर लें तो दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो मिट जाते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉसिल्स हैं, फ्यूल्स हैं, मेटल्स हैं। अगर हम कोई मेटल है उसे यूज़ कर लें तो हम दोबारा उसे नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है, उसे भी हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपने यहाँ से करनी है। आपने इसकी डेफिनेशन नोट कर ली। मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वी यूज़ अगेन एंड अगेन। देयर इज़ अ साइकिल टू मेक रीयूजेबल। ये रीयूजेबल बनाते हैं, यानी री हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आर एक्सहॉस्टिबल वंस कंज्यूम्ड दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक दफ़ा उन्हें हम कंज्यूम कर लें, उन्हें हम खर्च कर लें तो दोबारा से हम उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो हमारे पास होता है जी जनाब नो रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, मैं आपको नीचे वाली स्लाइड शो करवा देती हूँ। ज़रा हो नहीं रही, वेट स्टूडेंट्स 2 मिनट, इसे क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर मैं ज़रा आपको बताती हूँ रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जी। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, कि मैंने आपको बताया। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी की एग्जांपल आती है। पहले जो सूरज से आने वाली एनर्जी है उसे हम यूज़ करते हैं, वो एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसे हम रोज़ाना, देखिए वो सोलर बनी होती हैं, सोलर पैनल्स बने होते हैं, जैसे प्लेट्स हैं, उसे हम धूप में रख देते हैं, उसे हम यूज़ करते रहते हैं। तो वो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हवा है, हमारे पास विंड है, तो इसे भी हम रोज़ाना ही यूज़ कर सकते हैं। वाटर्स हैं, ठीक है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इससे हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोयल, नेचुरल गैस की एग्जांपल दी हुई है, यानी कि जिसे हम एक दफ़ा खर्च कर लें तो उसे फिर हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। यही आज का आपका टॉपिक है। अगर आपने बुक से पढ़ना है तो बुक से भी एक दफ़ा मैं आपको बढ़ा देती हूँ ताकि आपका एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएँ। आपकी बुक पर हेडिंग्स नहीं बनी हुई तो मैंने आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उसी में से करना है। ठीक है, बस आपने वही करना है, तो फिर ही आपका होगा। बस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा
शॉर्ट ही तो यही है कि मतलब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, और फिर नॉन रीजनेबल की आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा हुआ है, कहते हैं to not renewable sources various metals non metallic material and fossil fuels oil and natural gas. These resources are exhaustible and once consumed cannot be replaced. आगे in nature there is no such thing as waste. Dead materials decay and became food for living things. The food is consumed or decay and become food again. कहते हैं हम फूड को कंज्यूम करते हैं, डिके करते हैं, और हम अगेन फूड हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूट्रिएंट साइकिल है। द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड टू लिविंग थिंग, जो कि इसके ज़रिए हम फूड्स को लिविंग थिंग तक पहुंचाते हैं। ये हम बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रिएंट साइकिल को अपसेट ना हो। नॉट इफ इन अ फूड इज़ प्रोड्यूस, कहते हैं इतना ज़्यादा फूड नहीं हम प्रोड्यूस करते, टू मच फूड इज़ कंज्यूम। डिकेड न्यूट्रिएंट आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड। आगे आप समझ लें खुद ही, इसमें और कोई समझाने वाली बात नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।